अगर आप पटना हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर देखना चाहते हैं, यानी उसका केस का स्टेटस अभी क्या है, उस पे जो ऑर्डर जो हुआ है, जिस केस के ऊपर उसका ऑर्डर कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएँगे, तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ जो इसका जो यूआरएल जो इसका लिंक जो देख रहे हैं यहाँ पे इसका वेबसाइट का highcourtservices.ecourts.gov.in यानी hcservices.ecourts.gov.in के ऊपर आपको विजिट करना है। देन विजिट करने के बाद आपके सामने जो कुछ इस तरह से इसका वेब पेज की इंफॉर्मेशन ये खुलेगा। आपको यहाँ पे अपना केस का टाइप यहाँ डालना है, जो आपका केस का, जैसे अभी हम उदाहरण के तौर पे अगर हम ले लें, जैसे बिहार में अभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता को लेकर यहाँ पे जो अभी रिट पड़ी हुई थी, वो जो केस का टाइप है CWJC है यहाँ पे, यानी सिविल रिट जुरिडिक्शन केस के अंडर ये केस का जो टाइप है ये। उसके बाद आप यहाँ पे केस का नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। देन आप जो है केस जो है रजिस्टर्ड किस ईयर में हुआ है उसको डालेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद देन यहाँ ये जो कैप्चा जो दिख रहा है इसको यहाँ पे आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप सिंपल इसके ऊपर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है, जैसे यहाँ लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये डिस्प्ले हो जाएगा जो डिटेल्स इसमें आप जो फिल किए हैं उस केस का यहाँ पे, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे जो केस का टाइप यहाँ पे आ गया है आपको यहाँ पे। और सेकंड में यहाँ पे आ गया है यहाँ पे पेटिशनर नेम वर्सेस रेस्पोंडेड नेम यहाँ पे, यानी जो यहाँ पे रेट दाखिल किए थे, और राज्य सरकार जो वर्सेस राज्य सरकार यानी बनाम बिहार सरकार यहाँ पे है। देन यहाँ पे व्यू का ये ऑप्शन है यहाँ पे, तो सिंपल आपको व्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे। व्यू पे क्लिक कर, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे केस का टाइप में आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो आपका केस का टाइप होगा, बहुत सारे यहाँ पे ये टाइप हैं, तो मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ लिया हूँ आपको जो अभी जो बिहार में जो नियोजित शिक्षकों का चल रहा है उसके केस का स्टेटस को यहाँ पे, यानी CWJC सिविल रिट जुरिडिक्शन केस 15 यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे किए थे। फाइनल जब ये सब सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे गो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये रिजल्ट जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा जो आप ये देख रहे हैं ये। देन आपको यहाँ पे लास्ट में ये व्यू का ऑप्शन आ रहा है, व्यू पे सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे आप। जैसे ही यहाँ व्यू पे आप क्लिक करेंगे यहाँ आप ये देख रहे हैं ये डिटेल्स इसका पूरा सामने आपको ये आ गया है, यानी यहाँ पे आपको ये कब ये फिल हुआ था और इसका जो है डिस्पोज ऑफ से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगा है ये, यानी आप इसका डिटेल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये। देन आपके बाद केस का स्टेटस यहाँ पे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें आज आपको जो है डिसीजन का डेट जो यहाँ पे साफ साफ दे रहा है 2 अप्रैल 2024 यहाँ पे। इसकी जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी वो 5 फरवरी 2024 को हुई थी, यानी 5 फरवरी 2024 को हुई थी। और इसका जो डिसीजन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका थोड़ा जूम आउट करें, आज जो है 2 अप्रैल 2024 से, यानी आज जो है इसका डिसीजन आ गया है ये। केस का स्टेटस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको जो है केस को जो है डिस्पोज कर दिया गया है, निस्तारित हो गई है। अब यहाँ पे जो नेचर ऑफ यहाँ पे डिस्पोजल आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है ये। और देन आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको कंप्लीट यहाँ पे दिखाई देगा, पूरा डिटेल्स दिखाई देगा। यहाँ पे जो केस जो थे इससे संबंधित जो सारे लिंक्ड हो गए हैं केस जो ये, और केस का नंबर जो है पूरा ये कंप्लीट सभी डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, सारे डिस्पोज हो गए हैं ये। अब आपको देखना है जो मेन जो इसमें जो है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस लाइन पे जो ऑर्डर जो हुआ है आपको आपको ऑर्डर देखना है कि इस केस में क्या ऑर्डर हुआ है। आपको सिंपल सिर्फ ये व्यू बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे जो इसके ऊपर ऑर्डर आपको पास हुआ होगा वो ऑर्डर आपको यहाँ पे अपलोड जो हुआ होगा आपको डाउनलोड हो जाएगा, PDF में आपको दिख जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट है ये। कोई भी एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं सिर्फ़ इसका मैं एक मैं बताया हूँ कि कैसे आप देखेंगे किसी भी केस का ऑर्डर उसमें क्या हुआ है। पटना ज्यूरिडिक्शन जो हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत जो यहाँ पे जो डिसीज़न जो हुए हैं, आप कोई भी आपको डिसीज़न अगर देखना है किसी भी केस का तो आप ऐसे ही आप वहाँ पे डालिए अपने डिटेल्स को, जो जिस जो भी आपके पास डिटेल्स उसमें होंगे उसको आप डालते जाइए। देन आप यहाँ तक आप पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद आप सिंपल आप व्यू बटन पे क्लिक करिए, आपके सामने जो है ऑर्डर डिस्प्ले होगा।